हेलो क्लास। नाउ हम आज कंटिन्यू करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का। इससे पहले हम कर चुके हैं कि एपी क्या होती है और हमारा एपी का nth टर्म क्या होता है। ये आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं सम ऑफ एपी, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, ठीक है। एन टर्म्स ऑफ एपी का सम जो होगा वो एसएन से रिप्रेजेंटेड होगा। सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जिस फॉर्मूले को हम आगे फर्दर यूज करेंगे। तो सम किसको बोलेंगे? सारे टर्म्स को ऐड कर दो, दैट इज सम। तो एस से अगर हम सम को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड डी ऐड कर देंगे ए प्लस डी, एंड थर्ड मींस एक और डी ऐड कर देंगे ए प्लस डी, 2d। एंड इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा nth टर्म क्या होगा, जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, ए एन इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम अपना फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। देन अब हम देखते हैं कि जो दूसरा हमारा है इक्वेशन, उसको भी हम ऐसे ही बोल रहे हैं, जस्ट इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब जस्ट आप जानते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो, मीनिंग इज सेम। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमारा nth टर्म है वो पहले लेते हैं, उससे प्रीवियस टर्म क्या होगा, n-2 आ जाएगा यहां। ऐसे करते करते हम फर्स्ट टर्म a तक जाएंगे। इसको हम अपना सेकंड इक्वेशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करते हैं सेकंड इक्वेशन से। तो s एंड s को ऐड करेंगे तो इट इज 2s। देन अब आप क्या करो, इनको इनके साथ ऐड करो, इनको इनके साथ ऐड करो, लास्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ ऐड करो, इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है, a प्लस ए, इट इज 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप सेकेंड ब्रैकेट्स को देखो, a प्लस ए, इट इज ऑल्सो 2a प्लस, अब आप इसको देखो तो d के साथ कॉमन में 1 है, एंड यहां d के साथ कॉमन में n-2 है, d। इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो फाइनली यहां क्या आएगा, a प्लस ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें एक फीचर आ रहा है। वो फीचर क्या है, ये सारे के सारे ब्रैकेट सेम है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस यहां भी n और 1-2 -1 होता है, दैट मींस n-1 इंटू डी। सारे ही ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दैट मींस इट इज 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितनी बार होगा, सिंपली ये हमारा n टाइम्स होगा, क्योंकि इसमें हमारे n टर्म्स थे, इसमें भी n टर्म्स थे, तो हमने n टर्म्स को ही तो ऐड किया है पेयर करके। तो ये जो होगा टोटल 2n टर्म्स हो जाएगा। दैट मींस आप जानते हो कि x को x से प्लस अगर 2 टाइम्स करते हैं तो वो 2x होता है, x को 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो 5x होगा। यानी सेम वैल्यूज को अगर मल्टीपल टाइम्स प्लस करेंगे तो जितनी बार हम प्लस करेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे हमने n टाइम्स प्लस किया है 2a प्लस n-1 इंटू डी को, तो हमारा 2s क्या होगा, ये हो जाएगा n 2a प्लस n-1 इंटू डी। दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा। सम जब भी हमें फाइंड करना होगा, हमें अगर a, d एंड n गिवन है तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इस फॉर्मूले के साथ है, s इक्वल्स टू n/2। अगर इस 2a को हमने a प्लस ए लिख दिया और बाद में है n-1 इंटू डी, तो देखो इसको हम ये भी कह सकते हैं n/2 इंटू a प्लस, व्हाट इज दिस, a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो nth टर्म है, दैट मीन्स a प्लस an, यानी AP का फर्स्ट टर्म एंड AP का लास्ट टर्म। ये भी इसके सम का फॉर्मूला होता है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म एंड AP का लास्ट टर्म, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है,
ठीक है, हम दोनों ही फॉर्मूले को यूज करेंगे। सपोज करो कि अगर हमें डायरेक्टली पता है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म और n पता है तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे, फिर हमें इतने लंबे कैलकुलेशंस में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3, कुछ बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन 1, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। 1/15, 1/12, 1/10 as so on to 11 terms. That means कि हमें ये पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म a जो है ये 1/15 है, हमें n पता है अपना 11, d नहीं पता, d फाइंड करते हैं। d क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, that means 1/12 minus 1/15। वेरी बेसिक कैलकुलेशंस, 12 एंड 15 का एलसीएम 60 होता है, यहां 5 आएगा, यहां 4 आएगा, दैट मींस कॉमन डिफरेंस इज 1/60। अब इसके बाद आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, हमें फाइंड करना है S11। फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हम अब यहां पे S11 लेंगे, तो 11/2 इंटू 2, a की वैल्यू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया था 1/60। अब इसके बाद आप देखो 11/2 इज 2/15 प्लस 10/60, देन सॉल्व आउट। LCM is 60, it is 8, it is 10, that means हमारे पास आ रहा है 11/2 into 18/60। कैंसिल करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, it is 20, that means 33/20। ये हमारा सम आ जाएगा इस सीरीज का। एक और क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अब इसमें देखो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमने जो सम का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला, हम उसको इसमें यूज करेंगे। बट यहां पे हम देख रहे हैं हमें फर्स्ट टर्म तो पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, क्योंकि इसको तो हम फाइंड कर सकते हैं, a2 माइनस a1, दैट मींस 32 माइनस 34, दैट इज -2। हमें लास्ट टर्म an भी पता है, दैट इज 10। बट किसी भी सम के फॉर्मूले के लिए हमें n चाहिए, n के बिना हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं सम फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले n फाइंड करने के लिए हम इस क्लू को यूज करते हैं, nth टर्म, जो हमने जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है कि an जो होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू d, दैट मीन्स 10 इज इक्वल्स टू 34 प्लस n-1 इंटू -2। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 10 इक्वल्स 34 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, दैट मीन्स 10 इक्वल्स टू 36 माइनस 2n। अब आप माइनस 2n को लेफ्ट साइड में ले लो, ये प्लस हो जाएगा, एंड प्लस 10 को राइट साइड में ले लो, ये माइनस हो जाएगा। 2n इज इक्वल्स टू 26, 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं हम, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा 13, दैट मीन्स हमें नंबर ऑफ टर्म्स अब पता है। अब हमें सम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, सम इज इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, an भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, 13/2, हमारा फर्स्ट टर्म था 34 एंड लास्ट टर्म था 10। अब इसको हम ऐड करते हैं, इट इज 44, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 22, 286। तो इस तरह से हम सम फाइंड्स कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स थे हमारे जो स्टार्टिंग के थे। अब कुछ टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ हम मूव करते हैं। अब हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स की तरफ पढ़ते हैं, जिसपे आपको कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। लेकिन एक बहुत ही बेसिक सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। कभी भी आप फर्स्ट वर्क ये करो कि आपको क्या गिवन है वो मेंशन करो और क्या फाइंड आउट करना है। ये वेरी क्लियर है कि आपने अभी तक एपी में सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, nth टर्म एंड सम ऑफ एपी।
तो इन दोनों फॉर्मूले के अलावा आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी, तो सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट इन पे करो। तो गिवन लिखते ही आपको सारा क्लू मिल जाता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे देखो, अभी मैं 7th क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। सबसे पहले तो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम, दैट मींस n इज 7। अब d हमें एपी का गिवन है 7 एंड 22nd टर्म गिवन है, यानी 22nd टर्म इज 149। अब हमें फाइंड करना है सम। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है n/2 इंटू फर्स्ट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमारे पास क्या नहीं है? n है हमारे पास, n है, d है, a नहीं है। तो a को फाइंड करने के लिए ये क्लू हमारे काम आएगा। तो अब हम इसको यूज करते हैं। a22 इज व्हाट? a प्लस 22 माइनस 1 इंटू d, जो हमारा फॉर्मूला है। a22 is 149, a is unknown, it is 21 into d, d is 7। तो a क्या आएगा? 149 माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन 147 which is 2। अब हमारे पास a है। a अगर हमारे पास है तो अब हम सम कैसे फाइंड करेंगे? Sn is n/2 into 2a plus n-1 into d। तो S7 is 7/2 into 2 into 2 plus 7 minus 1 into d, d is 7। तो हमारे कैलकुलेशंस किधर जा रहे हैं? 7/2 it is 4 plus 6 7 जा 42, that means 7/2 multiply 46, ये कैंसिल्ड आउट 23। मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 161। तो S7 आ गया 161। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले यही लिखा कि क्या गिवन है, उसी ने हमें सारा क्लू दे दिया कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। अब जैसे सिमिलरली हम 14 देखते हैं। बीच में जितने भी प्रॉब्लम है आप लगभग इसी के अकॉर्डिंग आप टैकल कर सकते हो। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं उसको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपके सामने रख दूंगा। ओके, देन अब आप 14 में देखो क्या गिवन है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं हमें बस उसका सम निकालना है। तो सबसे पहले तो ऑड नंबर है कौन कौन से? जो 2 से डिविजिबल नहीं है। दैट मींस फर्स्ट ऑड नंबर 0 के बाद क्या होगा? 1, then 3, then 5 as so on। 50 is not an odd number, it is even number। तो इससे ठीक 1 नंबर पीछे 49 जो होगा हमारा, ये हमारा लास्ट ऑड नंबर होगा 0 से 50 के बीच। अब देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है। a is 1 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस वेरी इजी, 3 minus 1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट इज 2। और हमें गिवन है an is 49। हमें यह नहीं पता कि n क्या है, मतलब कितने ऑड नंबर्स हैं 0 to 50 के बीच। तो n फाइंड करने के लिए ही हमारे पास ये क्लू है। अब हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, an is a plus n-1 into d, that is 49 equals 1 plus n-1 into 2, d की वैल्यू 2। Then 49 equals 1 plus 2n minus 2, that is 49 equals 2n and 1 minus 2 is minus 1। अब आप दोनों तरफ प्लस 1 कर दो, ये आ गया 50 equals 2n, 2 से डिवाइड कर दो तो n equals 25। अब हमारा अननोन पता है हमें। अब हमें क्या करना है? इनके सम फाइंड करना है। तो इसमें तो मुझे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों पता है, तो इसमें बहुत ही बेसिक वे में सम निकल आएगा। Sn is n/2, that is 25/2 into first term, that is 1, and last term, that is 49। That means अब हमारे पास क्या आएगा? ये 25/2 into 50। 50 is cancelled out,
25 का स्क्वायर होता है 625। तो हमारा जो सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 होगा वो होगा 625। ओके।